अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश-शहरि इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ि मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़्लिमू फ़ीहिन्ना अन्फ़ुसकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्ब ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक व ज़िबा है जिसने बेइंतहा एहसानात किए हैं हम पर। हम उन एहसानात को गिना भी नहीं सकते। उसकी जो नेमतें हैं उस पर हम गौर नहीं करते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कुरान क्या है? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह की जो इनामात हैं तुम पर, उसको गिनने लगो तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। आँख क्या कैसी नेमत है, अंदाज़ा लगाइए आप। आँख अगर नहीं है, अगर कोई आदमी बोले भाई आप ये 2 आँखें मुझे दे दो, मैं 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ, आप देंगे? आप आँख नहीं है तो क्या भी नहीं है। कान, आँख, ज़बान, दांत, बाल और फिर जो सिस्टम है हमारा, हम क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई निवाला बना के चावल का, रोटी का या कोई सब्ज़ी या गोश्त जो भी वो लेके मुंह में डालते हैं। उसके बाद में अब शुरू होता है अल्लाह का काम। दांत चबाता है। जब दांत चबाता है तो यहाँ जो ये गुदूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से एक मादा पैदा होता है जो खाने को हज़म करने में मदद करता है। फिर हम ढकल देते हैं मैदे में। मैदे में जाने के बाद में क्या होता है? मैदे में जाने के बाद वो एक लुकमा सॉर्टिंग आउट होता है, खून क्या बनना, उसके बाद में गैर ज़रूरी चीज़ें जो है कि पेशाब की शक्ल में, किसी और शक्ल में। उसके बाद में कान को क्या चाहिए सुनने के लिए, आँख को क्या चाहिए, दांत को क्या चाहिए सूंघने के लिए, क्या चाहिए। कितनी बड़ी नेमतें। हाँ, बाज़ लोग जो है लिख नहीं सकते, सही नहीं कर सकते, बड़े ऑफिसरों के रिटायर सही मार रो करके तो हाथ ऐसा हलते रहता है उसका। क्या भाई पेन नहीं पकड़ सकता हूँ? क्या मामूली नेमत है? अब देखिए, बाज़ लोगों को बहुत बहुत नेमत है। बाज़ लोगों को दांत नहीं रहते। दांत रहे सोले में, दांत नहीं रहे सोले में क्या फ़र्क है? दांत नहीं रहे सोले को पूछो आप कुरकुरी नहीं खा सकते, चिक्की नहीं खा सकते, ककड़ी कतरक नहीं खा सकते, गोश्त की हड्डी नहीं फोड़ सकते, हाँ, चबा नहीं सकते आप। अब दांत नहीं है तो आपकी सेहत और ग़िज़ा पर असर पड़ता है। मैदे का जो मामला है, नींद जो आती है नेमत है। नींद, बाज़ लोगों को नींद नहीं आती। एक शख्स को नींद ही नहीं आती थी, डॉक्टर के पास गया, भाई तुम्हें क्या लेते ले लो, मुझे नींद आना। बहरहाल मेरा मौजू कुछ अलग है, इस पर मेरे सामने कुछ और बातें आ रही थी। अल्लाह की बेहद हिसाब नेमतें अल्लाह ताला हमको दिया है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उसका कम से कम शुक्र इतना अदा होता है कि तू एक है, 2 नहीं है। तौहीद और उसके हराम करदा चीज़ों से बचना, हलाल करना और 5 वक्त की नमाज सुनन और नवाफिल के साथ अदा करो, ये एक अदना सा शुक्र है अल्लाह ताला के। शुक्र लखों का गिनतला महदूद दरूद व सलाम नाजिल हो जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने एक ऐसा तरीक़ा ज़िंदगी दिया, ये कोई धर्म, जाति, भेद, पंथ, पंगड़ नहीं है। ये इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। कैसे ज़िंदगी गुजारना, पैदा होने के बाद से लेकर मरने तक कैसे ज़िंदगी आप गुजारना, वो आपने बताया। दूसरे लोग नहीं बोल सकते। या सब जने वही बोलें जी हर मज़हब में हो चाहे नहीं है, नहीं।
उसको एक पर्टिकुलर एक कास्ट, एक पंथ, एक धर्म बना दिया गया। अब उसको भी तुम्हें कौन सी जातोलॉजी कर पूछे, जात नहीं है, जात दो ही है, एक औरत की एक मर्द की। जिंदगी गुजारने के रास्ते अलग अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, यहूदियों के अलग हैं, दूसरे लोगों के हमारे अलग हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के बाद से लेकर मरने तक ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हर फील्ड में बताया। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप टीचर हैं, या अगर आप किसान हैं तो किस तरह रहें, पड़ोसियों के साथ किस तरह, पेशाब पैखाने के तक आदाब बताया आपने, और अल्लाह से बंदे का रिश्ता बताया आपने, और ख़ुद करके बताया। उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद व सलाम नाजिल हो। जो बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आप देखा होगा व्हाट्सएप में आशूरा मुहर्रम की शरई व तारीख़ी हैसियत ये उन्वान दिया। बहुत बड़ा मौजू है, मुख्तसर ये है कि मुहर्रम की जो 10 तारीख़ है उसको आशूरा बोलते हैं। अरबी में वाहिद, इथनान, सलासा, अरबा, खम्सा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशर। आशरा बोले तो 10, मुहर्रम की 10 को आशूरा बोलते हैं। आलम बोले तो झंडा, आइन लाम आलम। अब यहाँ क्या क्या तो बीच बोल रहे हैं लोग, हुसैन आलम, हुसैन आलम। उनको हुसैन भी मालूम नहीं, आलम भी मालूम, आलम मालूम नहीं, आलम मालूम नहीं। आलम बोले तो दुनिया, आलम। आलिम जेर लगा बोले तो स्कॉलर, जानने वाले को आलिम बोलते हैं, लाम की जेर से, और पूरी दुनिया को आलम बोलते हैं। अलम, आइन लाम आलम बोले तो झंडा, फ्लैग। खैर, इसकी तारीख़ी और शरई हैसियत क्या है, बस आप 10 मिनट में सुन लीजिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाने के बाद 13 साल मक्का में रहे, बहुत मुखालफतों का सामना किया। अल्लाह का हुक्म हो, आप हिजरत करके मदीना आए। आप रबीउल अव्वल में मदीना आए, रबीउल अव्वल गुजरा, रबीउल सानी, जुमादुल उला, जुमादुल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा गुजरने के बाद मुहर्रम आया। जब तक आप पुराने हुए थे, मदीना कैसा है, मक्का और मदीने का लोकेशन और पॉपुलेशन कैसा है। मक्का पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ शहर है। खुद जो है काबतुल्लाह बहुत डाउनल एरिया में, आज चूँकि गवर्नमेंट इसका इंतज़ाम किया, वरना पूरा पानी आकर के काबतुल्लाह ही में जमा हो जाता। 1980 में जब वहाँ रेवोल्यूशन हुआ था जोहेमान के सरकर्दगी में, तो हुकूमत नीचे ऊपर हो गई थी, उस वक्त मैं वहीं था, तो परेशान हो गए। तो वहाँ का पाकिस्तान का सरबराह जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि अगर नहीं होता रात मेरे हाथ को दो, मैं कर दूँ। क्या तू कर, हम ना बचा ले बका, वैसा हालत आ गई थी। तो उस वक्त क्या किया था उसने, काबतुल्लाह के अंदर का पानी जाने के जो भी रास्ते हैं ड्रेनेज के या वो नाली के, सब पैक करा दिया, करा के पानी भरौरे कर बोल छोड़ दिया। तो बाहर से पानी आते आते काबतुल्लाह के अंदर आने लगा, 10 फीट 20 फीट होने लगा पानी। अंदर क्या है, 10,000 वोल्ट का करंट फिक्स कर छोड़ दिया। जो आए थे बागी इधर उधर के कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। हम खुद अपने आंखों से देखे तो 1980 की बात बोल, तो काबतुल्लाह बहुत डाउन में है और पूरा पानी वहाँ आता है, लेकिन आज आकर रुकता नहीं, फ़ौरन चला जाता है। वैसा उसका बना दिया तरीक़ा। पहाड़ी एरिया मक्का, मदीना जो है सपाट एरिया, खेती है वहाँ पे, और पहाड़ भी हैं लेकिन दूर दूर हैं, एक सिलसिला है, वहद का पहाड़ है। 12 तो मदीने में 2 तरह की कौम थी, एक अरब थी, दूसरे यहूदी थे। अरब जो कौम थी वो भी कोई 10-20 हज़ार के करीब थी, और यहूदियों भी कोई 10-20 हज़ार के करीब थे। उस ज़माने में 50 हज़ार की आबादी थी उस वक्त। तो 10-20 हज़ार जो थे वो औस और खजरज अरब थे। उनके अतराफ जो है 3 कबीले थे यहूदियों के, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा। ये यहूदियों के बड़े स्ट्रॉन्ग कबीले थे, बहुत पैसे वाले थे, ताकतवर थे, और ये मुसलमानों को हमेशा लड़ाते थे आपस में, डिवाइड एंड रूल। औस खजरज औस लड़ते, 40-40 बरस तक लड़ाई चलती रहती थी, और इनसे जो है एक्सप्लॉयटेशन करके पैसे ऐंठते थे, सूदी कारोबार करते थे। इन तीनों कबीले वाले जो यहूदी थे उनमें अच्छे बुरे सभी थे। गांव कहाँ रहता वहाँ देड़वाड़ा रहने वाला देखो, तो उसमें आलिम भी थे और तहज्जुद गुजार और आबिद भी थे, अपने हिसाब से बुरे भी थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ गए तो चंद महीने गुजारने के बाद में देखा मुहर्रम को 10 तारीख को यहूदी रोज़ा रख रहे हैं। तो आपको इल्म में आए तो आपने कहा कि ज़िम्मेदार और पढ़े लिखे लोगों को बुलाओ वहाँ से। तो वहाँ लोग आए, कहा कि हुजूर बुलाया आपने? जी हाँ आइए। आप 10वीं मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हैं? बोले कि साहब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, उस दिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह के थैंक्स में, अल्लाह के शुक्र में हम इस दिन का रोज़ा रखते हैं। कहा कि किस मामले में? कहा कि यही वो 10 तारीख है मुहर्रम की जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से नजत दिलाई थी। फ़िरौन जो पीट लगा था उनको, तो अल्लाह ने कहा कि चलो इज़रिब बिअसाकल बहर,
आपके हाथ में जो लाठी है, दरिया सामने मारो, रास्ते निकल गए। फलकत मिन्हु इस्नता अशरत आइना वक़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो गिरोह था वो निकल गया। बाद में फ़िरऔन पीछे आया तो समंदर मिल गया। इसको जो है तारीख़ में इनकार नहीं किया जा सकता, कुरान में भी है। और इसको यहूदियों ने बाद में एक 10 कमांडमेंट्स बोल करके एक फ़िल्म बनाई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी फ़िल्म बनाई, द मैसेज बोल कर। तो उसमें आप देखेंगे समंदर किस तरीक़ा से मिलता है और किस तरीक़ा से फटता है, और जो रास्ते होते हैं, एक इमेजिनरी चीज़ है वो, कुरान मजीद में जो है उसको करने की चीज़ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके कौम बनु इसराइल को अल्लाह ने बचा लिया। वो दिन 10वीं मुहर्रम का था, और हम ही बनु इसराइल हैं, यहूदी बोले तो हम ही, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इस दिन रोज़ा रखते हैं। तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की निजात में तुम लोग रोज़ा रखते हो तो वल्लाहि नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, तब तो हम मूसा अलैहिस्सलाम की निजात के हक़ में रोज़ा रखने के लिए तुमसे ज़्यादा हक़दार हैं। कहा कि आइंदा साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो 9वीं 10वीं का या 10वीं और 11वीं का रोज़ा रख लूँगा, क्योंकि सिर्फ 10वीं का रोज़ा रखने से यहूदियों के साथ इक्वालिटी हो जाती है। यहूदियाँ भी रखते हैं, हमें भी रखते हैं, इसलिए यहूदियों की मुखालफत करो बोले। इसमें एक बारीक मसला ये कि ये जो भी रोज़े हैं ये नफिल रोज़े हैं, बहरहाल इनका हुक्म नफिल है। फ़र्ज़ सिर्फ रमज़ान के रोज़े, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो ज़िलहिज्जा का हो, या कोई भी रोज़े जो होते हैं वो नफिल रोज़े हैं। तो ये रोज़ा अगर आप रखते हैं तो पिछले 1 साल के गुनाह सगीर आपके माफ़ होते हैं। अगर कोई आदमी किसी वजह से नहीं रखता है तो कोई बात नहीं है, इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। अगर कोई आदमी 9 को भी नहीं रख सका, 11 को भी नहीं रहा, सिर्फ 10वीं को ही रख लिया तो भी ठीक है, उसने अमल किया कि 10वीं तारीख का रोज़ा रखना एक अफजल, एक सवाब की बात है, बात ख़त्म हो। तो मालूम हुआ कि 10वीं मुहर्रम की तारीख़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से शुरू होती है। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उनकी नजात का दिन था, वहाँ से बड़ी है, वहाँ से चलते हैं। और ऐसे कई एक 10वीं मुहर्रम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद में, फिर होते गए। अब ये जो मामला जो देख रहा है, अभी भी कुछ असर है, भी कुछ डमुक चले, कुछ लोग पी रहे हैं, नाच रहे हैं, चल रहा है, ये तमाशे कहाँ से है? 10वीं मुहर्रम को या करबल, ये पता नहीं, 10वीं खुदाना, पहली मुहर्रम को खुदाना, फिर अंगार में कूदना, ये तमाम तमाशे क्यों आए बोले तो इट इज़ अ टोटली पॉलिटिकल इंस्टेंट है। ये तमाम सियासी हरबे और चालें हैं जो लोगों को आइन मुद्दों से हटाने के लिए किए जाते हैं। बताओ, मैं इस तरह का जो मुहर्रम है, सबसे पहले बगदाद के अंदर सन 4 हिजरी के अंदर मुअज़्ज़ुद्दीन इल्लाह बोल के खलीफा था, उसने करवाया। कहा कि भाई 10 दिन तक चांद मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक कोई सिर में तेल नहीं डालना, गोश्त नहीं खाना, अच्छा पैकेज नहीं खाना, मतलब मातम करना। क्या भाई, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपको, यकीनन 10वीं मुहर्रम को करबला में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के प्यारे नवासे शहीद हुए। हमें दुख है, लेकिन मातम करने का हुक्म नहीं है। और मातम का इस्लाम में हुक्म यह है कि किसी का भी कोई भी अजीज़ गुजर गया तो 3 दिन तक आप मातम कर सकते हैं। मातम का मतलब दुख में बैठना, बड़ो लेना, पुकारना, चिल्लाना, कपड़े फाड़ना, ये सब नहीं है शरीयत में। दुख मना सकते हैं, 3 दिन के बाद में आप नॉर्मल हो जाए। लेकिन एक औरत है जिसका शोहर मर गया तो 4 महीने 10 दिन उन्हें दुख और शोक मनाना, उन्हें, यही शरीयत का हुक्म है। आज से सन 61 हिजरी में शहीद हुए हज़रत हुसैन। 61 हिजरी का था, 1444 शुरू हो छोड़ दी। 1444 में से 61 निकाले बोले तो कितने साल हो गए आप देखिए, अभी तक चल ही रहा है मातम, अभी तक शोक चल ही रहा है। वो एक चीज़ बन गई। अब यहाँ दूसरा सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन करबला में शहीद हुए तो लोग उसको आले बैत आले बैत आले बैत आले बैत बोल को पुकार। आले बैत का मतलब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, ख़ानदान वाले, आले रसूल। अब आइए, जंग उहद के अंदर हज़रत हमज़ा को किस बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था हिंदा इब्न उतबा ने। गुस्से में आकर के नाक काट दिया, कान काट दिया, चाकू से सीना चीरकर कलेजा, दिल निकाल करके, कलेजा निकाल करके चबाया था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिचा थे, ख़ास छोटे चिचा थे हज़रत हमज़ा। वो दिन किसे याद है? आज वो दिन और तारीख़ याद है। मातम नहीं करते उस दिन क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। आज यहाँ भी, हमारे मुल्क में भी आप देखेंगे, यहाँ क्या हर जगह में भी जो
हुकूमत की गद्दी पे बैठा है, उसको एक्सप्लॉइट करना है आवाम को, तो उनके सेंसिटिव और बहुत इसके जो इश्यूज़ को बड़ा छोड़ देना। अब हमारे मुल्क में क्या चल रहा है? कभी सोचा था आपने कि 100, 110, 120 रुपये को 1 लीटर पेट्रोल है, 1100 रुपये को गैस सिलेंडर है, जो नीड्स है, ज़रूरत, बच्चों के चॉकलेट और किताबें, नोटबुक और दवाओं पर जो टैक्स बढ़ गया करोड़ों का जाता है, ये कहाँ जा रहा है? कोई पूछा तो देशद्रोही है वो, समझा कि नहीं? अब लोगों को उलझा छोड़ दो, मस्जिद में, मंदिर में, झंडे में लड़ने। ये जो झंडे का जो कांड आया, अब जो हर घर झंडा, ये जो क्या है, करोड़ों का एक स्कैंडल है, एक स्कैम है ये, आपको पता है? हर देशभक्त झंडे की इज्जत करता है, लगाता आपको घर, लेकिन कंपलसरी करना, झंडा नहीं लिया तो आप राशन नहीं ले सकते बोलना, ये एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन है। खैर, तो होता ये है कि लोग कहीं आपको महंगाई पर या आपकी ये चीज़ पर अननेसेसरी कुछ गैर जरूरी लोगों को जो है वो आपको जेड सिक्योरिटी, यू सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए जो कई खर्च करके पूछना नहीं बोल को मस्जिद मंदिर में लगा छोड़ दी, हिजाब का मसला उठा दी, गाय का मसला उठा दी, मॉब लिंच, ये सब करते बैठे। कुदरत देख रही है, उसका भी इंतजाम है। बिहार से शुरू हुआ है आपका मामला। खैर चलिए, तो उस वक्त में भी उन्होंने क्या किए, सन 34 हिजरी से अब्बासी दौर के अंदर लोगों का ध्यान हटाने, तवज्जो हटाने के लिए ये एक दाल छोड़ दी। आले बैत के साथ बहुत जुल्म हो भाई, आले बैत के साथ बहुत जुल्म हो भाई, आले बैत के साथ बहुत जुल्म। यहाँ भी बोलते हैं लोग हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे। अरे भाई, ये 100 करोड़ आप हैं, हम 20 करोड़ हैं, आपको खतरा है हमसे? लेकिन वहाँ भी आले बैत पर बहुत जुल्म, इमाम हुसैन बहुत मजलूम करने का, उसमें मातम, ये वो छुड़गार, झूठे किस्से इधर उधर डाल करके चला दिए। अब अफसोस की बात ये हुई कि हमारे हिंदुस्तान में जो हुकूमत करने आए वो सब शिया थे, गाली शिया थे। और साउथ में जो है आदिल शाही हुकूमत 1489 टू 1686 तक, तकरीबन 200 साल तक यहाँ हुकूमत करे। 8 बादशाह गुजरे, सिवाय इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट के सब शिया थे। अली आदिल शाह फर्स्ट जामे मस्जिद बने सूरत बहुत कट्टर शिया था। उसके बाद में कुतुब शाही, हैदराबाद, गोलकुंडा वगैरह, वो भी शिया थे। अहमदनगर की निज़ाम शाही, वो भी शिया थे। बरीद शाही, बीदर शाही, ये तमाम शिया जो थे, शिया रस्म व रिवाज को यहाँ 200 साल तक हुकूमत के, वहाँ इलिटरेसी, पढ़ा लिखा कोई नहीं था, ऐसा दौर भी नहीं था। 200 साल, 15वीं सदी में बोल रहा हूँ, 1489 टू 1686 के बीच में जो कुछ भी हुआ, सेम टाइम पे लोग जाहिल थे। उन लोगों को जो बोल दिए वो करते चले गए। वो 5-5 दिन शादी, हल्दी का दिन, चिकित्से का एक दिन, मेहंदी का एक दिन, पता नहीं लच्चे का एक दिन, चोटी का एक दिन, कान का एक दिन, ऐसा 6-7 दिन शादी करने का, घोड़े पर बैठने का, धड़लबाजा मारने का, एक हाथ में जंबा लेने का, कटार लेने, ये सब कहाँ शिया रस्म ही चाहिए। अल्लाह के रसूल का दीन बहुत सीधा साधा था। आज उसी को दीन समझ रहे हैं, नाच रहे हैं, हुलो बोल रहे हैं, अंगार में कूद रहा है, क्या क्या कूद रहा है, ये सब क्या तमाशा। आप इतना ही सोचिए, हज़रत हुसैन उस दिन रोज़े से थे, 10वीं मुहर्रम। आज आप रोज़े से हैं, शरबत बोल के क्या क्या तो पी रहे हैं, पिला रहे लोग, सबील लगा रहे। हज़रत उमर फ़ारूक को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के ख़ानदान के नहीं थे आप, हुजूर की बीवी हज़रत हफ्सा, हज़रत उमर की बेटी, हज़रत उमर अपनी बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे, ससुरे दामाद। उन आले बैत ने नमाज की हालत में एक लाबुल फ़ैरोज़ शहीद कर दिया, वो दिन याद नहीं किसे। हज़रत उस्मान गनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, एक छोड़ 2 बेटे दामाद, रुकैया और कुलसुम के, उनको 50 दिन तक उनके घर के अंदर बंद करके, पानी बंद कर दिए, खाना बंद कर दिए, और हर तरफ से जो आतंकवादी थे, जो गुंडे और जो बागी थे, दहशतगर्द घुस गए मदीना में, उदम मचाए। और बाद में खिड़की से कूद करके गाफिकी नामी मुजरिम ने आपको कतरने के लिए तलवार उठाया, तो नाइला उनकी बीवी खिदमत करती थी, मत मारो मेरे शौर बोल कैसे पकड़ते हैं, छोड़ बोल खींचा तो उनकी उंगलियां कट गई। ये याद है किसे? तो वो दिन याद है। हज़रत उस्मान गनी को कत्ल कर दिया गया और कुरान पढ़ रहे था, सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह, सिबगा की आयतों पर आपका खून गिरा, वो याद है आपको? यकीनन हमारे दिल में दर्द है। 75 या 82, 83 लोग जो करबला में शहीद हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के ख़ानदान के थे। लेकिन ऐसी हमारी तारीख़ी दास्तान बड़ी खूंचका है। हज़रत जंग वहद से शुरू होती है। जंग वहद में हज़रत मुसाब बिन उमैर हुजूर के हमशक्ल थे, बिल्कुल ट्रू कॉपी थे। हज़रत हमज़ा शहीद हुए, हज़रत उमर फ़ारूक शहीद हुए। अरे सब छोड़ो, हज़रत हुसैन के वालिद हज़रत अली को खुद अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कूफा के अंदर सुबह की नमाज के टाइम को कत्ल किया। दैट वाज द 41 हिजरी, 41 हिजरी के दिन कत्ल करा। और 20 साल के बाद में हज़रत हुसैन करबल में शहीद होते हैं। आपको सिर्फ वो एक याद है, ये सब याद नहीं है।
करना ही है तो क्या 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 मातम करेंगे आप? मातम का दिन नहीं है। अगर मातम और कमज़ोरी और बुज़दिली का दिन होता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता था। मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब्र कर लिया करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आज आप अपने आप को मिटा देंगे किसी गम में तो फिर कभी सूरज तुलू नहीं होगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक सियासी चीज़ थी, सियासी चालबाजी थी और शिया सुन्नी का मामला था और इसी पर वो लोग करते गए। आज अल्लाह ने रोशनी दी है, कुरान की तालीम है आपके पास, समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इससे ये जिस तरह का मुहर्रम आज मनाया जा रहा है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा मुहर्रम नहीं मनाया जाता। क्या वो खुदाल्या, गुदली बिद्दू युवत, खत्तल, इंडी का खत्तल बहुत मशहूर है, बचपन में सुनते थे। इंडी का मुहर्रम क्या है? उसके बाद में अग्गी खुंदुलना, पंजे लेना, ढोना, हौलो धूलो कड़ा, मातम गाना, मातम पदार्थ करते, वो कन्नड़ में, इसमें उसमें तलवार, कुल्हाड़ा, ये औजार लेकर के नाच। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? करबल में हज़रत हुसैन और उनके साथियों को कत्ल करके जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था उसकी फ़ौज वो नाची थी खुशी से कि हम कत्ल कर दिए बोल करके। वो हज़रत हुसैन की गर्दन में एक भाला लटका करके इस तरीक़े से हौलो धूलो बोल कर नाच। आज तुम्हें वही कर रहे हैं। उनकी मोहब्बत है या उनसे दुश्मनी है? आप कुछ नहीं, मोहब्बत दुश्मनी से लेना देना नहीं है। उनको तो कुछ भी मानने हैं, उनको जी बस एक चलाते रहना। हमारा बाप है ये कहते, बाप वो चलते आ रहा है। पीरा उड़ती कहते, डोली उड़ती कहते, पीरा बोलते हैं। उस दिन आंग में पीरा आती, इमाम हुसैन, पूरे दुनिया के लोग छोड़ तुम्हारे चांग में आती है हज़रत हसन और हुसैन। हाँ, कैसा आंग में जाने का मामला है? ये तमाम चीज़ें सोचना है। मैं गुज़िश्ता जुमा भी जो मुहर्रम की ये सब चीज़ें से पहले आया था अबू बकर मस्जिद, बहुत सख्ती से, बहुत तेज़ी से, बहुत तफसील से बताया था मैं और लोगों तक भी बात पहुंची थी। आज भी आपको चूँकि ताज़ा है, अभी कौड़ी पी रहा हूँ, वो एक कर बोल उठे नहीं हैं, चल रही। ये याद रख लीजिए, हमारे बच्चों को इन तमाम चीज़ों से दूर रखिए। बताइए कि इन चीज़ों का इस्लाम से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं, ये इस्लाम की चीज़ें ही नहीं है इस मुल्क के लिए। जैसे होली उन्नी है, नागर पंचमी है, वैसे ही एक ईद है उन लोगों की, वो कर ले रहे। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से हम तमाम को महफूज व मामून रखे और इस्लाम की सही तारीख़ मालूम। तो मैं क्या बताया, आशूरा मुहर्रम की तारीख़ी व शरई हैसियत मूसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और उस दिन रोज़ा रखना। हुज़ूर ने फरमाया अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान मुबारक शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ान मुबारक के बाद में अगर कोई रोज़े अफजल है तो मुहर्रम का रोज़ा है बोले आप। तो आपने फरमाया कि 10वीं तारीख का रोज़ा रखो, मुखालफत में एक पहला बाद में कर लो तो पिछले, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला पिछले 1 साल के गुनाह आपके माफ़ करेगा बोल दिए। ये इतनी फजीलत है। और फिर मैं जो आयत पढ़े आपको, सूरह तौबा की 36वीं आयत में फरमाया अल्लाह ताला के इल्म में जो गिनती है महीनों की वो 12 ही है, मतलब कैलेंडर अल्लाह के पास भी 12 महीनों का ही है। इन इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह। सूरह तौबा आयत नंबर 36 लिख लो आप, बेशक रिकॉर्ड करो, यहाँ तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। सूरह तौबा आयत नंबर 36, इन इद्दतश्शुहूर, बेशक महीनों की तादाद, इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब में, अल्लाह के इल्म में 12 ही हैं। मिनहा अरबातुन हुरुम, वो 12 में 4 निहायत हुर्मत वाले हैं। क्या मतलब? वो 4 महीने कौन से? ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। इन 4 महीनों को हुर्मत वाले का मतलब है कि इसमें आप कोई कत्ल व गारतगरी, जंग व जिदाल, चोरी, लूट घसूट वगैरह नहीं कर सकते। हमेशा भी नहीं कर सकते, लेकिन जाहिलियत में भी लोग इसका एहतराम करते थे। इन महीनों का बाज़ कबीलों का पेशा ही था, प्रोफेशन था। जैसे अब मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेशन हूँ, एक आदमी जो है वो किसान है, एक आदमी जो है कुछ और काम कर रहा है, कुछ एक लगा प्रोफेशन रहता है। वैसा एक प्रोफेशन था जाहिलियत में, काफिलों को लूटना, कत्ल करना, मारना, लेना, घर चलाना, उनका धंधाज था वो। तो वैसे लोग भी इन 4 महीनों में दुबक कर घर में बैठ छोड़ देते थे कि भाई ये महीने में नहीं करना बोल के, ये महीने में नहीं करना, कत्ल गारतगरी, लूट घसूट नहीं करना बोल के नहीं करते थे। वैसे महीने में ये काम हुआ, वो भी मुहर्रम की 10 तारीख को। अब उसको लोग ज़ेब दास्तान के लिए लंबे चौड़े किस्से लगा करके, मसाला मिर्च लगा करके, रंग लगा करके, क्या क्या तुम्हें बहुत चीज़ें पढ़े। और वो चीज़ क्या हो, लखनऊ वगैरह के अंदर शिया ज़्यादा है और वहाँ से जो है दबीर, मीर अनीस और मीर दबीर के मरसी हैं। अब पढ़ कर देखिए उर्दू में क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या नहीं लिखे हैं। पढ़ने से तो लगता है कि अब मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन जो है वाक़िदी
बहुत से शिया मुअर्रिखीन भी इसमें बहुत सी चीज़ें लिखें। शरीयत का जो हुक्म था वो मैं बता दिया आपको कि इसमें रोज़ा रहना है, और वो जो वाक़या हुआ करबला का वो बस अल्लाह के हवाले करना है। ऐसे बहुत से वाक़े हुए, हज़रत अली शहीद हुए, हज़रत हमज़ा शहीद हुए, हज़रत उमर फ़ारूक शहीद हुए, उस्मान गनी शहीद हुए। इन तमाम लोगों के हक़ में हम कब तक मातम करते बैठे? ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहते हैं। अल्लाह ताला जो है मरहूमीन को उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो गलत काम कर रहे हैं अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। और हमारे मुल्क में जो हो रहा है, यहाँ नहीं पूरे साउथ में, पूरे कर्नाटक में, बल्कि हिंदुस्तान में हर जगह इसको होने के लिए हुकूमत की सरपरस्ती रही है, आदिल शाहों की या कुतुब शाहों की। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको सरपरस्ती दी, उसके बाद आज की हुकूमत जो है इसकी सरपरस्ती करती है। ये होते रहना। अब रमज़ान के महीने के अंदर कोविड आया था, इससे पहले के अंदर देखिए आप ये बार कितना धूमधाम से मुहर्रम मनाए करे, क्योंकि कोविड भी नहीं है और हुकूमत की पाबंदी भी नहीं है। करते रहने वक्त रास्ते बंद हो गए साहब, आप जा नहीं सकते वहीं से। लोगों को तकलीफ़ देना बहुत बड़ा गुनाह भी है। चलिए, ये तमाम चीज़ें एक सियासी पस मंज़र में कही थी, और अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम।